बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। स्टूडेंट्स, आप होपफुली आप लोग फाइन होंगे। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ एल्गो, व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड वेज ऑफ डिज़ाइन एंड एल्गोरिथम, जिसमें हमने दो अप्रोचेस को देखा था कि इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है एंड सेकंड वन इज़ डिवाइड एंड कंकर अप्रोच होती है हमारे पास। इसके बाद हमने देखा था कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम हमने देखा था कि इनपुट साइज होता है हमारे पास और रनिंग हमारे पास जो होता है वो टाइम होता है इसमें। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो है जिसमें हमने देखना है कि बेसिक इश्यू जो होते हैं हमारे एल्गो के वो क्या होते हैं, किस तरह किसी एल्गो को एनालाइज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, इस तरह हमारे पास ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, नेट स्पेक प्रॉब्लम है, ये डिफरेंट हमारे पास प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। तो इनको हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस करना है। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाउ टू डिज़ाइन एन एल्गो, कि किसी एल्गो को हम लोग डिज़ाइन किस तरह करते हैं, ये सबसे बड़ा इशू होता है। इसके बाद कि किसी एल्गो को एक्सप्रेस कैसे करते हैं और उसकी करेक्टनेस जो होती है उसको किस तरह प्रूव करते हैं, उसकी एफिशिएंसी जो होती है कि कितनी हाउ फास्ट इज एल्गो वर्क, कि कितना एल्गो जो है वो कितना फास्टली वर्क कर सकते हैं, ये इशू होता है इसमें। ऑप्टिमेलिटी सॉल्यूशन जो होता है ये हमने देखना होता है इशू को, कि हमारा कोई भी जो एल्गो है कितना ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें दे रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास डिजाइन स्ट्रेटजीज में ब्रूट फोर्स आ जाती है, डिवाइड एंड कंकर आ जाती है, डिक्रीज एंड कंकर आ जाती है। इस तरह हमारे पास ग्रिडी अप्रोच, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो डिजाइन स्ट्रेटजीज अप्रोच लिखी हुई हैं जिनको हम लोगों ने हमारे कोर्स में इंक्लूड है, हमने डिटेल से इनको डिस्कस करना है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कि किसी एल्गो को एनालाइज कैसे करते हैं कि ये कितना गुड है। इसमें हम लोग उसकी करेक्टनेस देखते हैं, टाइम एफिशिएंसी देखते हैं, स्पेस एफिशिएंसी को देखते हैं और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कितना हमारे लिए बेटर होगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये लोअर बाउंड और ऑप्टिमल ऑप्टिमल कितना है। तो लोअर बाउंड स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि लेस देन और इक्वल टू होती है किसी भी डाटा सेट में, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास लोअर बाउंड है। इसके बाद आता है कि वाई स्टडी एल्गो, कि हम किसी एल्गो को स्टडी क्यों करते हैं। थ्योरेटिकल स्टूडेंट्स देखा जाए तो इसकी कंप्यूटर साइंस में बहुत इंपॉर्टेंस है और प्रैक्टिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उनके लिए एज अ एक टूल किट की तरह होता है जो हमारे पास एल्गो होता है। कोई भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए जब भी उनके पास कोई प्रॉब्लम्स आती है प्रैक्टिशनर के पास, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले उसका एल्गो राइट करते हैं और फिर उसके मुताबिक स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ जो है वो मूव करते हैं। इसके बाद आता है कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल्स होती हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो एल्गो है वो हमें बेसिकली एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन उसकी जो हमारे पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हमें अपने आंसर की तरफ जो है वो मूव करके करती हैं, अपने आंसर की तरफ मूव करती हैं। इस तरह किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि डाउटफुल होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कि जो हमारे पास एल्गो होता है उसकी इनपुट की रेंज कितनी होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी भी एल्गो के लिए हम लोग एग्जैक्टली रेंज को जो है वो डिस्क्राइब कर सके। तो इसमें हम लोग मेजॉरिटी जो हमारे पास जो एल्गो होते हैं वो कुछ लिमिटेशंस उनकी होती हैं कि कुछ लिमिट तक वो काम कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल सॉर्टेड लिस्ट है कि अगर हम 100 एलिमेंट्स पे उसको अप्लाई करेंगे तो वो काम करेगा, इसके बाद अगर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्रैश कर जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है हमारे पास कि किसी भी डिवाइस की जो कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो कंप्यूटर साइंस में हमारे पास सीक्वेंशियल एल्गोरिथम होते हैं, पैरेलल एल्गोरिथम होते हैं। सीक्वेंशियल एल्गोरिथम जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो होती हैं आफ्टर वन अनदर जो होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंटरनल स्टेट पे एग्जीक्यूट होती हैं। लूप्स की बात करें तो हमारे पास कंडीशनल एंड प्री प्लान्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि साइंटिफिक एप्लीकेशन में हमारे पास लॉट ऑफ कंप्यूटेशनल रिक्वायर्ड होती हैं
बिलियंस ऑफ कंप्यूटेशनल्स रिक्वायर्ड होती हैं साइंटिफिक एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि कंप्यूटर की स्पीड को कंसीडर भी हम लोगों ने करना होता है किसी एल्गो के लिए। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसमें हम लोग ये चीज देखते हैं कि कोई किस एप्लीकेशन की बेस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, कि डाटाबेस एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं, विंडो एप्लीकेशन के पे वर्क कर रहे हैं, या वेब सर्च एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, या मोबाइल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम होते हैं, जिसमें एग्जैक्ट एल्गोरिथम होते हैं और अप्रॉक्सीमेशन जो होते हैं वो एल्गो होते हैं। एग्जैक्ट एल्गो ऐसे एल्गो जो कि प्री डिफाइंड सेट ऑफ आंसर हमें देते हैं, कि जिसमें हमें एग्जैक्ट आंसर जो है वो मिल जाता है। जबकि अप्रॉक्सीमेशन एल्गो में हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता, बल्कि वो एग्जीक्यूट होता रहता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्केयर के रूट की बात करें तो वो हमारे पास जो होता है वो अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम की एक एग्जांपल है, जबकि एग्जैक्ट एल्गो की बात करें तो सिर्फ स्केयर अगर हम लोगों ने लेना हो तो वो एक इसकी एग्जांपल है। स्टूडेंट्स के बाद आता है कि हमारे पास जो डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग हमने एल्गो को डिसाइड करना होता है, कि डिफरेंट हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स होती हैं वो एल्गो के साथ कुछ काम करती हैं, कुछ किसी एल्गो के साथ काम नहीं करती। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना होता है। डाटा स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि हम लोग डिसाइड करें कि हम लोगों ने किस डाटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि हमारे पास जो डिजाइन स्ट्रेटजीज हैं वो हमारे पास टेक्निक्स होती हैं डिवाइड एंड कंकर की, ब्रूट फोर्स की, ग्रिडी टेक्निक्स, इस तरह सो मैनी अप्रोचेज होती हैं हमारे पास, इनको हम लोग लेटर जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कि किस तरह हम अपने एल्गो को स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसमें स्पेसिफाई करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो सूडो कोड के है। सूडो कोड में हमारा जो एल्गो होता है वो नेचुरल लैंग्वेज में नहीं होता, बल्कि नेचुरल लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें हमारे पास वो किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में भी नहीं होता, बल्कि जब हम किसी सूडो कोड को राइट कर लेते हैं तो वो नियर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, हम लोग इजीली उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है कि बबल सॉर्ट, ये उसका हमारे पास एक सूडो कोड जो है वो राइट है, कि जिसको हम लोगों ने नियर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है, कि बबल सॉर्ट है, ये हमारे पास एक एल्गो लिखा हुआ है, और एल्गो के बाद हम लोग इसको सूडो कोड में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो सूडो कोड आएगा वो नियर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, नॉट अ नियर टू नेचुरल लैंग्वेज। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है फ्लो चार्ट। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फ्लो चार्ट हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एल्गो की। हम लोग स्टैंडर्डाइज सिंबल्स को यूज करके अपने एल्गो को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास कोई एक इफेक्टिव टूल नहीं है, चूंकि हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ मूव करना होता है। तो इसमें हम लोग इजीली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ मूव नहीं करते, बल्कि अपनी प्रॉब्लम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, और वो किस तरह वर्क करेगी, इसमें क्या क्या कंडीशन आएंगी, क्या क्या लूप लगेंगे इसमें, और वो किस तरह कंट्रोल स्ट्रक्चर में काम करेगी। तो इसमें हम लोग एल्गो राइट करने में फ्लो चार्ट जो होता है हमारा जो हेल्प करता है, इजी रहता है। होपफुली स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप के लिए आप लोगों के लिए ये काफी होगा। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, कि प्रूविंग ऑफ एल्गोरिथम करेक्टनेस क्या होती है, किस तरह हम अपने एल्गोरिथम की जो करेक्टनेस होती है उसको प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।